नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डैंड्रफ के लिए होम रेमेडीज कौन सी इस्तेमाल की जाए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डैंड्रफ कम से कम 50% लोगों में देखा जाता है। जनरल पॉपुलेशन में आधे से ज्यादा लोगों को डैंड्रफ की शिकायत होती है। डैंड्रफ की वजह से सफेद या येलोइश स्केलिंग या फिर ड्राइनेस दिखाई देता है। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए तो ये डैंड्रफ पाउडर फॉर्म में कपड़ों पे भी गिर सकता है। डैंड्रफ की वजह से सिर्फ अपीयरेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जिससे माइल्ड डैंड्रफ कम किया जा सकता है। होम रेमेडीज में कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिससे माइल्ड टू मॉडरेट डैंड्रफ को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल पहले के जमाने से कई सालों से एक्ने और सोरियासिस की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। वैसे ही टी ट्री ऑयल डैंड्रफ के लिए भी काफी इफेक्टिव देखा गया है। एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें ये देखा गया कि 4 हफ्तों तक रेगुलर एप्लीकेशन टी ट्री ऑयल का रेगुलर एप्लीकेशन करने के बाद डैंड्रफ की सीवियरिटी 41% से कम हो गई थी। टी ट्री ऑयल की तरह ही कोकोनट ऑयल यानी कि रेगुलर नारियल का तेल भी उतना ही इफेक्टिव है डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। कोकोनट ऑयल की वजह से स्कैल्प हाइड्रेटेड रहता है और मॉइस्ट रहता है। इसकी वजह से डैंड्रफ का प्रमाण 66% तक कम होता दिखाई गया है। एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें 8 हफ्तों तक रेगुलर कोकोनट ऑयल के एप्लीकेशन के बाद 66% से डैंड्रफ की सीवियरिटी कम होती दिखाई गई थी। एलोवेरा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से एलोवेरा की एप्लीकेशन से माइल्ड फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ एलोवेरा की वजह से माइल्ड इन्फ्लेमेशन भी कम किया जाता है। इसीलिए ये रेगुलर अप्लाई करने के बाद कुछ हद तक डैंड्रफ कम होता दिखाई गया है। वैसे ही एप्पल साइडर विनेगर डैंड्रफ के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल देखा गया है। एप्पल साइडर विनेगर की एसिड फॉर्मेशन की वजह से डेड सेल्स को इफेक्टिवली निकलते हुए देखा गया है। सैलिसिलिक एसिड स्किन में से होने वाली स्केलिंग को कम करता है और जो निकल चुकी है उन स्केल्स को स्किन से पूरी तरह से लूजन आउट करता है। वैसे ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन भी डैंड्रफ से रिलेटेड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड डेड स्किन को शेड होने के लिए इफेक्टिवली काम करता है। ये लूजन स्किन को निकाल देता है और अच्छी स्किन को ग्रो करने के लिए प्रमोट करता है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी डैंड्रफ को कम करने के लिए किया गया था। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन तो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे माना गया है कि प्रोबायोटिक्स के कंजम्पशन की वजह से इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है, काफी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से हमारा शरीर बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन से अच्छी तरह से लड़ सकता है और फिर उनकी वजह से होने वाले डैंड्रफ को काफी अच्छी तरह से टैकल कर सकता है। ऐसे ही अलग अलग होम रेमेडीज के साथ एक छोटी सी होम रेमेडी है बेकिंग सोडा। ये एक एक्सफोलिएंट की तरह एक्ट करती है और लूजन्ड स्किन को पूरी तरह से बाहर निकाल देती है। इन सब के साथ अपना स्ट्रेस मैनेज करना भी बहुत जरूरी है डैंड्रफ कम करने के लिए। इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से अलग अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से
स्किन भी काफी नाजुक और वल्नरेबल हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राइंग और स्केलिंग बढ़ सकती है। ऐसी ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।